बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 43, क्लास 8, मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3। टॉपिक है नंबर सिस्टम्स और एक्सरसाइज है 3.7। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इनटू बाइनरी सिस्टम। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई करना है और फिर उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है कि जैसे ये हमारे पास 3 टर्म्स है 1 2 3, तो 31 जो है ये डेसिमल में पहले से मौजूद है। तो ये जो 1 3 विथ बेस 5 एंड 2 6 विथ बेस 8, सबसे पहले क्या करना है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल सिस्टम में इन्हें सबसे पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो जब ये दोनों भी डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो तीनों डेसिमल में होंगे, तो फिर हम आसानी से इनको प्लस करने के बाद बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है एंड देन सिंप्लीफाई, और फिर इनको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 1 3 विथ बेस 5। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि बेस 5 में है और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, बाइनरी सिस्टम हो, बेस 5 सिस्टम हो या ऑक्टल सिस्टम हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 जो बेस है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम पावर को ऐड करते हैं। ठीक है ना, बेस पर। तो 1 सेम एज इट इज़ उतारेंगे। 5 के ऊपर पावर 1 टाइम है तो 5 1 जा 5। 3 किसी भी बेस पर पावर 0 वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। 1 5 जा 5, 3 1 जा 3। 5 और 3 को जब हमने ऐड किया, प्लस किया, तो आ गया 8। इसका मतलब 1 3 विथ बेस 5 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात आपको। सेकंड स्टेप, ये तो 1 3 विथ बेस 5 को हम कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए। अब सेकंड है 2 6 विथ बेस 8। बाइनरी हो, बेस 5 सिस्टम हो, ऑक्टल सिस्टम हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ। उसमें बेस 5 थी, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। बेस 8 है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पावर ऐड करेंगे 8 क्योंकि 1 पावर है, बेस के ऊपर 0 हो तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 8 जा 16 और 6 1 जा 6। ठीक है ना। दोनों को आपस में जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करने में कामयाब हो गए हैं। तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह है कि नाउ क्वेश्चन था हमारे पास 31 प्लस 1 3 विथ बेस 5 प्लस 2 6 विथ बेस 8, और जब हमने इसे कन्वर्ट किया है, ठीक है, तो 31 तो सेम रहेगा, प्लस की साइन। 1 3 विथ बेस 5 को कन्वर्ट किया है तो 8 आ गया हमारे पास। 2 6 विथ 8 को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास 22 आ गया। ठीक है ना।
अब इन तीनों को हमने करना है प्लस, ठीक है। तो 8 और 2 10, 1 11 का 1 कैरी, 3 1 4 और 2 6। तो ये हमारे पास डेसिमल का 61 यानी 61 आ गया है विद बेस 10। शो करे भी ना करे तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्लास आपने देखा कि 31 प्लस 1 3 विद बेस 5 प्लस 2 6 विद बेस 8। जब हमने इन्हें कन्वर्ट किया है पहले डेसिमल सिस्टम में, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है 61, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब लास्ट हमें फाइनल बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो कन्वर्टिंग, किसे कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास रिज़ल्ट आया यानी 61 को, ठीक है, इनटू बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डेसिमल को बेस 2 में करना हो, बेस 5 में कन्वर्ट करना हो, बेस 8 सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी की बेस 2 है तो 2 से करेंगे। यहाँ रिमाइंडर 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 1 बच गया, 2 1 ज़ा 2, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 और 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरह आया कि 61 जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर था, जब हमने उसे कन्वर्ट किया है तो बाइनरी में मैंने आपको ये मेथड बताया था कि इस तरीके से एरो लगाए और इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि 1 1 1 1 0 1 विथ बेस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है और इसको हम इस तरीके से फाइनल कर देंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 31 प्लस 1 3 विद बेस 5, 2 6 विद बेस 8। और जब हमने इन तीनों को कन्वर्ट किया है, पहले जो ये कन्वर्ट हुआ तो उसका आंसर हमारे पास आया 61, ठीक है। और फिर जब हमने इसको मज़ीद कन्वर्ट किया है तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 1 1 1 1 0 1 विथ बेस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इनटू अ सिस्टम विद बेस 5। वही क्वेश्चन 1 की तरह है, पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर हमने उसमें बेस 2 में कन्वर्ट किया, इसमें बेस 5 में कन्वर्ट करना है। कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तब्दील करना है, किसे 1 3 विथ बेस 5, क्योंकि पहले वाला जो 31 है वो तो पहले से ही डेसिमल में है, एंड 1 0 1 विथ बेस 2, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वेरीफाई, और फिर उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 3 विद बेस 5, 1 मल्टीप्लाई, मैंने बताया डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो बस ये आपने पक्का रूल याद रख लेना है बेस के साथ। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर लगाएंगे, ऊपर ऐड करेंगे तो 5
बेस के ऊपर 0 है तो 1, 1 5 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 8, यानी 1 3 जो था विद बेस 5 जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 8 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा बात। नेक्स्ट 101 विद बेस 2 कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मल्टीप्लाई के ज़रिए करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 1 2, ठीक है ना। तो 2 के ऊपर 2 है यानी स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4, 2 के ऊपर 1 है यानी 2, बेस के ऊपर पावर 0 हो तो 1 होता है, 1 4 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1, 4 और 1 को जब हमने प्लस किया तो 5, यानी 101 विद बेस 2 जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो ये 5 आंसर आया। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब उसके बाद आपको याद होगा कि हमने यहाँ क्या लिखा था जी, बताइएगा। यहाँ पर हमने लिखा था नाउ, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन को रिपीट करना है कि 31 माइनस 13 विद बेस 5 माइनस 101 विद बेस 2 और इसका जो रिजल्ट आया वो हमारे पास 31 सेम माइनस 13 का आंसर हमारे पास आया है 8 माइनस 101 का आंसर हमारे पास आया है 5। 31 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23, 23 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि ये आंसर तो हमारे पास आ गया है। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 5 सिस्टम में। तो यहाँ हम लिख देंगे कन्वर्टिंग 18, ठीक है, इनटू बेस 5 सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स। और वही मैंने बताया था कि डेसिमल को बेस 5 में करें, बेस 2 में करें, बेस 8 में कन्वर्ट करें, डिवाइड करना है। तो यहाँ हमने लिख दिया 18 रिमाइंडर बेस 5, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर आया हमारे पास 3 तो लेस देन हो गया, तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना। तो 18 को जो कि डेसिमल था जब हमने कन्वर्ट किया है बेस 5 में तो हमारे पास आ गया है 3 विथ बेस 5। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 31 माइनस 13 विथ बेस 5 माइनस 101 विथ बेस 2। पहले जो हमने कन्वर्ट किया तो इसका आंसर हमारे पास आया था 18, ठीक है, यानी डेसिमल में 18 कहते हैं। और फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास जो आया है वो आया 3 विथ बेस 5। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये वेरीफाई नहीं सिंप्लीफाई है। ठीक है। और यहाँ जो है वो वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसको यहाँ से रीड किया जाता है। ठीक है ना। जज़ाकल्लाह। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इनटू बेस 5 एंड बाइनरी सिस्टम। पहले बेस 5 सिस्टम में, फिर बाइनरी सिस्टम में, और इसका मेथड भी वही है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। तो सबसे पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
ये तो पहले से डेसिमल है। 114 विथ बेस 5 एंड 110 विथ बेस 2। ठीक है, पहले इन्हें कन्वर्ट करना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 114 विथ बेस 5, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक ही रूल है, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले आप ऊपर पावर को ऐड कर दें। 5 के ऊपर स्क्वायर है, यानी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। बेस के ऊपर पावर 0 हो जाए तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 1 जा 25, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 25 और 5 30 34। इसका मतलब 114 विथ बेस 5 को जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो 34 आंसर आया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड है हमारे पास 110 विथ बेस 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर ऐड करेंगे तो 2 के ऊपर 2 है, यानी स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, 0। बेस के ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 2 जा 2 और 0 1 जा 0। ठीक है, 4 और 2 को प्लस किया तो कितना हो गया 6। इसका मतलब 110 विथ बेस 2 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो वो 10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्वेश्चन जो थे हमारे पास 1 और 2, इसमें हमने प्लस माइनस किया था, इसमें जो है वो मल्टीप्लाई है। तो अब हम लिखेंगे नाउ। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 114 विथ बेस 5 मल्टीप्लाई 110 विथ बेस 2। ठीक है ना, तो जब हमने इन्हें कन्वर्ट किया है तो 32 तो सेम है, 114 विथ बेस 5 कन्वर्ट हो गया 34 में, और 110 विथ बेस 2 कन्वर्ट हो गया 6 में। अब इन तीनों को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को मल्टीप्लाई करना है 34 के साथ। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8 6 और 2 8, 9 और 1 10। फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 4 52, 6 0 जा 0, 5 को ऐड करेंगे 5, 6 1 जा 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 6528। चूँकि ये डेसिमल है तो 6528 ये हमारे पास डेसिमल में आंसर आ गया है। ठीक है ना, तो अब हमने क्या करना है, इस नंबर को पहले बेस 5 सिस्टम मालूम करते हैं और फिर बाइनरी सिस्टम इसका फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, पहले बेस 5 में कन्वर्ट करना है। 6528 यानी 6528 और बेस 5 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, 5 1 जा 5, 1 5 15, 5 3 जा 15, 28 डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे, 5 0 जा 0, 28 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर है। ठीक है, 5 2 जा 10, 3 0 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 0 रिमाइंडर है। ठीक है, 5 5 जा 25, 1 और 1 11, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 2 बच जाएगा यहाँ पर।
यानी 5 को 10 टाइम पढ़ेंगे तो 50 आएगा। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ हमारे पर रिमाइंडर आ गया 0। 2 चूँकि लेस देन है तो ये हमारा फाइनल होता है। डेसिमल में था 6528 और जब हमने इसे बेस 5 में कन्वर्ट किया है तो रिजल्ट आया 202103 विथ बेस 5। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी नंबर को। $6,528 और ये हम कर रहे हैं 2 के साथ, बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसलिए 2 के साथ। रिमाइंडर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 12, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0। 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 16, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 0। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 11, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 1। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1। 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0 और लास्ट है 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इस तरीके से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो हमारे पास था 6528 विथ बेस 10 यानी डेसिमल, और जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो रिजल्ट आया 1100, 11 7 टाइम्स 0 विथ बेस 2। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको बेस 5 और बेस 2 में कन्वर्ट करना आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है। डू एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो तमाम इसके पार्ट्स जो हैं वो नहीं करने हैं। ठीक है ना। इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो हमको नहीं करने हैं। तो सिर्फ आपने क्या करना है, ये जैसे 1 2 लिखा है तो 1 तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, आपने सिर्फ 2 करना है। 1 में करवा चुका हूँ, आपने सिर्फ 4 करना है। और 1 में करवा चुका हूँ, आपने सिर्फ 2 करना है। तो ये 1 तो तीनों के मैंने करवा दिए हैं। सिर्फ आपको 2 4 और 2 सिर्फ ये अटेम्प्ट करना है अपनी नोटबुक में। और कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है, कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।